ये एक शांत स्वभाव वाला बुजुर्ग आदमी है, लेकिन इसके अंदर एक खतरनाक शिकारी भी छुपा है। इसने कभी काले भालू का पीछा किया है तो कभी विशाल हिरण का शिकार। छोटे जानवर पकड़ना तो इसके लिए आम बात है। सफेद बालों के बावजूद ये अभी भी 70 साल की उम्र में जंगल में मेहनत कर रहा है। ये है टॉम मोंटाना की बर्फीली घाटी में। अक्टूबर की शुरुआत में ही ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। चारों तरफ सन्नाटा और कड़ाके की ठंड। कुछ दिन बाहर बिताने के बाद टॉम जब घर लौटा तो रास्ते में उसे एक बेहतरीन खाल मिल गई। वो खुश था क्योंकि सीजन की शुरुआत अच्छी हो गई थी, लेकिन जैसे ही वो अपने गोदाम में पहुंचा उसके होश उड़ गए। खिड़की का कांच टूटा हुआ था, दरवाजा जबरदस्ती खोला गया था और अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था। ये साफ था यहाँ किसी जंगली जानवर ने हमला किया था। टॉम ने ध्यान से देखा तो खिड़की पर काले बाल फंसे हुए थे। ये एक काला भालू था। टॉम ने नुकसान देखा और उसका दिल टूट गया। सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। जमीन पर पड़ी एक अधूरी हिरण की खाल जिसमें अभी भी मांस और चर्बी लगी थी। यही गंध उस भूखे भालू को यहाँ खींच लाई थी। सर्दियों से पहले भालू ज्यादा खतरनाक और बेकाबू हो जाते हैं। टॉम समझ गया वो फिर से आएगा। सबसे पहले उसने टूटी खिड़की को प्लास्टिक से ढका ताकि ठंडी हवा अंदर न आए। फिर वो सफाई में लग गया और गुस्से में उस भालू को कोसता रहा। सफाई के बाद वो हिरण की खाल साफ करने लगा ताकि उसकी गंध बाकी जानवरों को न बुलाए। तेज हाथों से उसने सारी चर्बी और मांस अलग कर दिया और बचा हुआ कचरा लेकर जंगल की तरफ चला गया। लेकिन तभी अचानक सामने वही काला भालू खड़ा था। वो फिर से खाने आया था। टॉम गुस्से से भर गया। उसने बाल्टी फेंकी और बंदूक उठाकर उसकी तरफ दौड़ पड़ा। भालू ये देखकर डर गया और जंगल की तरफ भाग गया। टॉम चाहता तो उसे मार सकता था, लेकिन उम्र के साथ उसका गुस्सा कम हो चुका था। उसने भालू को एक मौका दिया, लेकिन चेतावनी भी दे दी, अगर वो फिर आया तो अगली बार गोली जरूर चलेगी। सुरक्षा के लिए टॉम ने घर के आसपास नुकीले कीलों वाले जाल लगा दिए ताकि भालू दोबारा अंदर ना घुस सके। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी नैन्सी वापस आई, लेकिन वो एक बुरी खबर लेकर आई। बर्फ पर भालू के ताजे पैरों के निशान थे। मतलब वो फिर आया था। इस बार उसने कबूतरों के घर और टूल शेड को भी निशाना बनाया, लेकिन कीलों वाले जाल से बच नहीं पाया। टॉम को गुस्सा आया, लेकिन उसके पास वक्त नहीं था। उसे काम पूरा करना था। तभी उसे पता चला उसका खास औजार गायब है जो हिरण के सींग से बना था। संभव है भालू उसे भी उठा ले गया हो। अब उसके पास एक ही रास्ता था, नया औजार बनाना। टॉम ने एक मजबूत सींग लिया, उसे काटकर आकार दिया और रस्सी से ब्लेड बांधकर नया टूल तैयार कर लिया। अब उसने फिर से काम शुरू किया। पेड़ों के बीच खाल को बांधा और ध्यान से साफ करना शुरू किया। हर कट साफ और सटीक था। एक अच्छी खाल $800 तक बिक सकती थी। अगले स्टेप में टॉम ने एक खास मिश्रण बनाया। जानवर के दिमाग को पानी में गर्म करके, ये एक पुरानी तकनीक थी जो खाल को मुलायम बनाती है। ठंडी हवा में खून की हल्की गंध फैल रही थी, लेकिन टॉम अपने काम में लगा रहा। फिर वो अपने जाल देखने निकला, लेकिन आज किस्मत खराब थी। जाल खाली थे और कुछ जगहों पर भालू ने उन्हें तोड़ दिया था। इस बार एक बड़ा भालू यानी ग्रिजली भी इलाके में घूम रहा था। स्थिति खराब होती जा रही थी। टॉम समझ गया अगर कुछ बड़ा नहीं किया तो इस बार सीजन खराब जाएगा। इसलिए उसने फैसला लिया 30 मील दूर एक सुनसान झील पर जाने का, जहां बहुत कम लोग जाते हैं। रास्ता बर्फ से भरा था, आगे गाड़ी नहीं जा सकती थी, तो टॉम स्लेज खींचकर पैदल आगे बढ़ा। काफी मेहनत के बाद वो झील तक पहुंचा। वहां उसने एक बर्फीला छेद देखा और उसके आसपास बीवर के ताजे निशान। मतलब यही मौका था। टॉम ने तय कर लिया यहीं से वो अपनी किस्मत बदलेगा। अगर तुम भी ऐसी असली जंगल की कहानियां देखना चाहते हो तो अभी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आगे क्या होगा ये जानकर तुम हैरान रह जाओगे।